नमस्कार दोस्तों, मैं मंचुन सब कुछ लर्न पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बताऊंगा सर्कल के बारे में। ये चैप्टर 10th है और 10th क्लास के मैथ्स के चैप्टर नंबर 10 है। ये सर्कल के पूरा डिटेल में दूंगा जो आपको 9th के में भी काम आ सकता है, 8th के लिए भी स्टूडेंट के लिए थोड़ा बहुत यूजफुल है और 10th के पूरा है। इसमें सर्कल के ईच एंड एवरी फार्मूलाज आपको बताया जाएगा और ईच एंड एवरी डिटेल दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा सर्कल के बारे में समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सर्कल का ये राइट ये एंगल ये इमेज देख रहे हैं, सर्कल का इमेज है। ये सरकमफ्रांसेस है। सरकमफ्रांसेस इसको पैरामीटर भी बोलते हैं। ये चारों तरफ जो होता है सरकमफ्रांस होते हैं। ये इस टच पॉइंट से इस पॉइंट और बीच में सेंटर से होते हुए जो एंगल आता है, वो जो लाइन आता है उसको कहते हैं डायमीटर। वो सेंटर वर्टेक्स से टच होते हुए अगर आया था तो उसको क्या कहते हैं, डायमीटर। और सेंटर से किसी एक पॉइंट पे टच करता है उसको कहते हैं रेडियस। ठीक है, ये रेडियस है, ये डायमीटर है। ठीक है, और अगर ये सेक्टर होता है, दो रेडियस के बीच में जो बनता है एरिया उसको सेक्टर बोलते हैं। और दो रेडियस के बीच का जो सरकमफ्रांस होते हैं उसको आर्क बोलते हैं। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर में है उसको आर्क बोलते हैं। जो वाइट कलर में है ये इसको सेक्टर है, ये रेडियस है और ये डायमीटर है, ये सेंटर है। ठीक है, अब नीचे की तरफ आते हैं। ये सेगमेंट दिया हुआ है। एक सर्कल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट बिना सेंटर से टच हुए अगर कोई लाइन जाता है उसको कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोड। ठीक है, और उसके नीचे वाला जो एरिया होता है उसका सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट इसको कहते हैं। छोटा जो एरिया होता है माइनर सेगमेंट होता है और बड़ी वाले जो एरिया होता है उसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, आपको सर्कल के बारे में पूरा पता चल गया। सरकमफ्रांस, डायमीटर, रेडियस, सेक्टर, आर्क, सेंटर, कोड, सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट में दो होते हैं, एक माइनर सेगमेंट होता है, एक मेजर सेगमेंट होता है। ठीक है, अब चलते हैं फॉर्मूलाज पे। ठीक है, द पैरामीटर ऑफ द सर्कल, the parameter of a circle is the distance covered by going around its boundary once the parameter of the circle has especially named circumference। जो ये पैरामीटर है इसको सरकमफ्रांस भी बोलते हैं। जो या एक पॉइंट से लेके पूरी पॉइंट के चक्कर लगाते हैं उसको पैरामीटर बोलते हैं या सरकमफ्रांस बोलते हैं। ठीक है, अब सरकमफ्रांस ऑफ सर्कल का क्या फार्मूला है? 2πr। ठीक है, पाई या पाई डी बोलते हैं। डी मतलब डायमीटर होता है। ठीक है, पाई और डी या 2πr, आर मतलब रेडियस और डायमीटर इजकल टू दो रेडियस होता है, एक रेडियस 1 ये 2। ठीक है, दो रेडियस इजकल टू डी होता है। दो रेडियस इजकल टू एक डी होता है। ठीक है, अब अगले फॉर्मूला पे चलते हैं। अगला क्या है? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या है? पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। आधा सर्कल हो उसका एरिया कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो उसका सेमी सर्कल नीचे मैं दूसरे इमेज में दे रखा हूँ, मैं आगे बताऊंगा सेमी सर्कल का। एरिया ऑफ सेमी सर्कल इजकल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल, आधा से आधा सर्कल को अगर हम निकालते हैं उसका एरिया तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पूरा सर्कल का निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, आधा सर्कल का निकालेंगे ये जैसे ये डायमीटर है, ये वाली पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं आधा सर्कल। आधा सर्कल इधर, आधा सर्कल इधर, तो इसको बोलते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और ये वाली पार्ट को निकालेंगे। जैसे कि ये वाला पार्ट आ जाता है तो ये वाली बड़ी है, ये सेक्टर हो गया, तो इस इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करके निकालेंगे तो उसको 1/4 पाई आर स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, ठीक है,
और यहाँ पे जहाँ डी डायमीटर आप समझ गए, रेडियस आपको पता है, और पाई की जो वैल्यू है 22/7 है, 22 बाई डिवाइड बाई 7, इसको 3.14 भी कहते हैं, और भी बड़ी लेंथी है मगर 3.14 भी कहते हैं, या फिर 22/7 कह सकते हैं आप, ठीक है। इसका पाई का वैल्यू है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे क्या है कि ये पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल। हमने इससे पहले आपको एरिया ऑफ सेमी सर्कल मैंने बता रखा है 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल है, तो पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई आर प्लस 2r। पाई आर होता है, पाई डी होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है पूरा एक सर्कल का पैरामीटर, और उसमें से आधा कर देंगे तो पाई आर हो जाएगा, ठीक है। तो पाई आर हो गया सेमी सर्कल का पैरामीटर। मगर इसमें जो अगर सेमी सर्कल का पैरामीटर निकालेंगे तो आधा तो ये होगा, इसका तो निकल गया पूरा, ये वाली पूरी लाइन का जो आधा सेमी सर्कमफ्रांसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे पाई 2 पाई बच जाता है, 2r बच जाता है, ये वाली जो लाइन है इसका भी निकालना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, 1r प्लस 1r इक्वल टू 2r, तो पाई आर प्लस 2r, ठीक है। अब सेमी सर्कल का समझ में आ गया। अब आते हैं रिंग पे। रिंग का एरिया ऑफ रिंग क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। रिंग में क्या होता है, 2 सर्कल होता है, एक बड़ी वाली सर्कल होता है, एक छोटी वाली सर्कल होता है। मैंने ऑलरेडी फिगर में बता रखा है, ये बड़ी वाली सर्कल है और ये व्हाइट में छोटी वाली सर्कल, येलो में हल्का जो ब्राउन येलो है वो है बड़ी वाली सर्कल, और व्हाइट में जो है छोटी वाली सर्कल है। तो पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पहली बार बड़ी वाली सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, आर मतलब बड़ी वाली आर होगा, यहाँ से यहाँ तक जो रेड कलर की जो लाइन है वो बड़ी आर है, और ब्लैक कलर की जो लाइन है वो छोटी आर है, ठीक है। तो पाई आर बड़ी वाली होगा सर्कल का एरिया ऑफ बिग सर्कल, और माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई कॉमन आर स्क्वायर प्लस माइनस आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे गलत मेरा मिस्टेक हो गया, ठीक है, आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेम वही फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया, पाई कॉमन हो गया, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, ठीक है। एरिया ऑफ रिंग आ गया आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आर्क, लेंथ ऑफ आर्क एल है, ठीक है। आर्क किसको बोलते हैं, इस वाले ए टू बी जो है ये सर्कल, ए टू बी का जो ये लाइन है सर्कमफ्रांसेस को, ए टू बी का, उसको आर्क बोलते हैं, छोटा है इसलिए इसको आर्क बोलते हैं। इसका लेंथ क्या होता है, लेंथ इज इक्वल टू होता है पाई आर थीटा डिवाइड बाय 180 डिग्री, पाई आर थीटा। थीटा कौन सा, ये कोण है, क्योंकि ये जो आर्क काटेगा, ये आर्क आएगा तो ये एंगल बताएगा कितने एंगल का ये लेंथ है। तो ये थीटा हो गया, अगर 30 डिग्री तो 30 डिग्री, 40 40, 50 50, 60 60 जो भी डिग्री होगा, ठीक है। तो ये पाई आर थीटा डिवाइड बाय 180 डिग्री, ठीक है। अब आते हैं दूसरे, आर्क लेंथ निकल गया। अब दूसरे पता सेक्टर पे बात करते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी ओ, ओ ए सी बी ओ, इस सेक्टर, इसको सेक्टर बोलते हैं, इस वाले एरिया को सेक्टर बोलते हैं। मैंने पहले प्रीवियस इमेज में बता रखे, इस एरिया को हम सेक्टर बोलते हैं। ये वाली सेक्टर का एरिया क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री, ठीक है। पाई आर स्क्वायर बाई थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री। और अगर इसको इस तरह से निकालते हैं, पाई एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी ओ, इसका ये भी कह सकता है पाई आर 1/2 आर प्लस एल। एल क्या होता है, ये होती है ये आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, इसको एल बोलते हैं। आर्क यहाँ पे लिखा मैंने, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू एल है, ये एल है। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 1/2 आर प्लस एल। आर होता है रेडियस और एल होता है ये आर्क का लेंथ, ठीक है। तो आर्क का लेंथ इक्वल टू क्या होता है, पाई आर थीटा डिवाइड बाय 180 डिग्री। तो इसको हमें 180 डिग्री होता है, तो आर, अगर आर प्लस पाई आर थीटा डिवाइड बाय 180 डिग्री भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं तीसरे फॉर्मूला पे, पैरामीटर ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी ओ। इस सेक्टर का पैरामीटर क्या होता है, ठीक है। इसमें 2r है, 1r 2r, ठीक है। और इस पूरा पैरामीटर क्या होता है,
पाई आर थीटा डिवाइड बाय 180 डिग्री, ये होता है पूरा इसका पैरामीटर। तो पैरामीटर लेंथ निकल गया पूरा, ये वाली पूरी लेंथ निकल गया, लेंथ निकलेंगे बोले प्लस 2r कर देंगे तो पाई 2r हो गया, ये हो गया पाई आर थीटा डिवाइड बाय 180 डिग्री प्लस 2r। ठीक है, ये निकल गया पूरा पैरामीटर ऑफ सेक्टर का। ठीक है, इस सेक्टर का हो गया। आगे चलते हैं, आगे क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब सेगमेंट किसको कहते हैं, ये वाली जो छोटी छोटी लाइन दिया हुआ है इसको सेगमेंट बोलते हैं, इसको सेगमेंट बोलते हैं। ये मीनर सेगमेंट होता है और इस वाले जो बड़ी वाली पार्ट है विदाउट जो लाइन है उसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको मीनर सेगमेंट और इसको मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए सी बी ए, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक आने का ये वाली एरिया का अगर एरिया निकालते हैं तो क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ये सेक्टर हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी ओ, इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे और माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए ओ नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा, इस वाले सेक्टर में से ये वाला ट्रायंगल माइनस कर दोगे तो इसका निकल जाएगा सेगमेंट का एरिया। इसका फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या है फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री माइनस, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या हो सकता है 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब से उसी प्रकार अगर चलते हैं तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है, ये मीनर सेगमेंट का छोटी वाली पार्ट का, अब बड़ी वाली पार्ट का निकालेंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का क्या हो सकता है, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल हो गया पूरा माइनस एरिया ऑफ मिनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मिनर सेगमेंट, इसका माइनस कर देंगे तो ये पूरा निकल जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का एरिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो इफ कोड सबस्टेंट, इफ ए कोड सबस्टेंट a right angle at the center then area of the corresponding segment, अगर ये वाली कोड है, ये वाली बन जाएगा कितना डिग्री, ये हो जाएगा अप्रॉक्स 90 डिग्री। तो इस कोड, ये कोड होता है, ये लाइन जो लाइन को क्या कहते हैं, कोड कहते हैं, और इसको सेंटर पर ये एंगल बनता है, ये राइट एंगल। अगर 90 डिग्री है तो कोरस्पोंडेंस इस वाले सेगमेंट का एरिया क्या होगा। ठीक है, तो इसका सेगमेंट का एरिया क्या होगा, पाई डिवाइड बाई 4 माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, पाई बाई 4 माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर। अगर ये 60 डिग्री का बन जाएगा, कौन 60 डिग्री होगा तब क्या हो जाएगा, पाई डिवाइड बाई 3 √3/2 आर स्क्वायर। और अगर 120 डिग्री का होगा तो पाई बाई 3 √3/4 और आर स्क्वायर। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाई बाई 4 1/2 आर स्क्वायर, पाई बाई 4 माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर। अगर 60 डिग्री का है तो पाई बाई 3 माइनस √3/2 इंटू आर स्क्वायर। अगर 120 डिग्री का है तो पाई बाई 3 माइनस √3/4 इंटू आर स्क्वायर। ये इसका फार्मूला है। अगर ये फार्मूला में आपको कोई भी क्वेश्चन हो, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट और अपना कमेंट लिख सकते हैं, हम उसका आंसर्स देंगे। ठीक है, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो या सर्कल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो या आपके चैप्टर में कोई क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं होता है, वो क्वेश्चन भी मुझे पुट अप कमेंट में कर सकते हैं, जिसका आंसर मैं आपको रिटर्न में दे सकता हूँ। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो बैचमेट है उनको बताएं कि यहाँ से उनको फ़ायदा हो सके। इस चैनल पे आने वाले कुछ टाइम के बाद पूरा मैथ्स के सारे चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस आंसर्स फार्मूलाज के बाद मैं क्वेश्चंस एक्सरसाइज कंप्लीट करूंगा। उसके बाद क्वेश्चन सजेशन भी दूंगा जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से ठीक होगा। इसलिए इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया के साइट्स पर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।